कहाँ है भगवान शिव का त्रिशूल? आखिर कैसा दिखाई देता है यह भगवान का त्रिशूल? क्या महादेव का यह त्रिशूल आज भी इस धरती पर मौजूद है? यह एक सबसे बड़ा रहस्य है और क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? आज इस रहस्य से पर्दा वेदों और पुराणों को खंगाल कर उठाएंगे। साथ ही हम इस त्रिशूल के खोज में अलग अलग स्थानों की पड़ताल करेंगे और आपको भगवान शिव के त्रिशूल तक पहुंचाएंगे और दर्शन भी करवाएंगे। हर हर महादेव। महादेव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खुद के द्वारा बनाया जाना। उन्हें ही सदा शिव का भौतिक स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण के शुरू में ही बताया गया है कि त्रिशूल शिव के साथ शुरू से ही था। जिस तरह से हमारे शरीर के अंग हमारे साथ ही होते हैं और यह अंग हमसे ही बने होते हैं, ऐसे ही त्रिशूल को भगवान शिव का एक हिस्सा बताया गया है और यह अंग की तरह ही उनके साथ ही बना था। लेकिन विष्णु पुराण में कुछ अलग ही बताया गया है। इसमें इसे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण सूरज के एक हिस्से से किया था। ब्रह्मा जी ने सूरज के तेज प्रकाश को कम करने के लिए सूर्य के 8वें हिस्से की शक्ति को कम कर दिया था और इस शक्ति का इस्तेमाल बाद में त्रिशूल बनाने के लिए किया गया था। चाहे शिव पुराण में इसे भगवान शिव का हिस्सा बताया गया है, परंतु इसका वर्णन और कई पुराणों में मिलता है कि माँ दुर्गा के हाथों में भी त्रिशूल धारण है। त्रिशूल एक ऐसा हथियार है जिसकी शक्ति अपार है। इसी त्रिशूल से शिव ने कई दानवों का नरसंहार किया था। आखिर में यही सवाल मन में उठता है कि अगर भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर मौजूद है तो वह कहाँ पर है? वैसे तो अनेकों जगह पर इस त्रिशूल के मौजूद होने का प्रमाण मिलता है, मगर वहाँ पर इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन उत्तराखंड के गोपीनाथ मंदिर में आप इस त्रिशूल को साक्षात देख सकते हैं, जो कि 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यही भगवान का त्रिशूल है, जो तब से ही यहाँ पर गड़ा है जब इसे शिव ने कामदेव की तरफ फेंका था। देखने में तो यह अलग अलग धातु का बना लगता है, मगर इससे किसी अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। अन्य सभ्यताओं में भी त्रिशूल का वर्णन है, मगर हम पुरातन ग्रीक सभ्यता को देखें तो पोसाइडन, जो समुद्र का राजा कहा जाता है, उसके पास भी त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था, जो कि बेहद शक्तिशाली था, जिसके इस्तेमाल से वह पूरे समुद्र पर राज किया करता था। लेकिन इसके पास वह त्रिशूल कहां से आया यह किसी को नहीं पता। अपनी मान्यता के अनुसार देखें तो यह मान सकते हैं कि किसी खास कार्य के लिए भगवान शिव ने इसे भेंट किया हो, क्योंकि इतिहास में भी कई बार खास कार्यों के लिए ऐसा किया जाता रहा है। अगर हम त्रिशूल का मतलब समझे तो त्रिशूल कहा जाता है 3 नोकों वाले हथियार को, लेकिन शिव पुराण में इसे अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसे एक ऐसे हथियार के तौर पर भी बताया गया है जो कि समय के 3 भागों को चलाता है: भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। इसी त्रिशूल को ब्रह्मांड के 3 चरणों की तरह ही बताया जाता है: उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरह की बहुत सी व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन कहीं पर भी त्रिशूल का चित्र नहीं मिलता। इसका मतलब त्रिशूल का जैसा रूप हम जानते हैं वह असलियत में वैसा नहीं था, बल्कि उसका ही एक प्रतिरूप है। यानी त्रिशूल का असल आकार इससे अलग भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम वेदों का गहराई से विश्लेषण करें तो त्रिशूल कोई भौतिक हथियार नहीं था। सृष्टि के 3 भगवान है त्रिदेव। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, तीसरी आंख सबसे विनाशक है। उनके हथियार त्रिशूल के भी 3 भाग हैं और इस सृष्टि के भी 3 भाग हैं, जिससे इस काल को कंट्रोल किया जाता था। इसीलिए त्रिशूल कोई भौतिक हथियार नहीं होकर शिव के 3 अंशों की शक्ति थी, जिससे वह सृष्टि के किसी भी भाग पर असर करते थे और काल को कंट्रोल करते हैं। अगर हम भी शिव के इस त्रिशूल के दर्शन पाना चाहते हैं तो इसे भौतिक रूप से धरती पर ढूंढने की बजाय शिव के चरणों में ध्यान जोड़कर उस शक्ति का आभास कर सकते हैं। हर हर महादेव।